हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास और एक और बेहतरीन गजब के तरीके से चलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइए एक बार जल्दी से। क्लास बहुत गजब होने वाली है, क्लास को लास्ट तक देखना। 100% बहुत कुछ मिलेगा आज की क्लास में। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलें क्लास में, ताकि लगे आपको हाँ सर ये पूछा गया था मुझसे, मैं छोड़ के आया था, लेकिन आज के बाद मैं ये क्वेश्चन आराम से लगा लूँगा। देखना उसी टाइप के क्वेश्चन है जो आप छोड़ के आते हो ना, और हर परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में ही देखने को मिलता है, चाहे एसएससी ले लो, चाहे आरपीएफ ले लो, चाहे फिर रेलवे की कोई भी भर्ती ले लो, और यूपी पुलिस में तो पूछा ही जाता है। तो सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो वही टाइप बात मैं लेके आया हूँ, और बिल्कुल बहुत आसान तरीके से होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो जब भी देखा करना, समय आप निकाल के ही देखा करना क्लास को, लेकिन क्लास को स्किप मत करा करना। जब स्किप कर देते तो बहुत कुछ आपका छूट भी जाता है इसी में, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और उम्मीद है लास्ट तक बने रहेंगे। क्लास को लाइक करके जरूर जाएंगे, ठीक है। हाँ, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लो। मजे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझ में आएगा। 100% नहीं समझ में आएगा, मैं इसीलिए खड़ा हूँ, तो समझा के ही जाऊंगा, तभी जाऊंगा जब आपको समझा के जाऊंगा। देखो देखो, ठीक है। देखो, इकाई का अंक निकालना आप सिखाऊंगा मैं आपको। क्या? इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना सिखाऊंगा। देखो, इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है इसका। देखो, इकाई का अंक होता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक होता क्या है, जैसे देखो आपके पास मान लो लिखा है 101, इसमें से बताओ इकाई का अंक कौन सा है। इसमें से पूछा है इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब बताओ इसमें से कौन सा इकाई का अंक है। 101 लिखा है, इसमें इकाई का अंक बताओ कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये चीजें समझ में आनी चाहिए क्या इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक कहता है जो पहला, हम जैसे 101 लिखा कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ठीक, कितना हो गया 101। अगर और जीरो होता तो एक, मतलब एक होता तो 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक, इस तरीके से चलते। तो इकाई का अंक क्या होता है, जो हमारे राइट हैंड पे जो संख्या होती है वही हमारा इकाई का अंक। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा 2005, इसमें इकाई का अंक क्या होगी 5, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक कहता है जो हमारे सीधे हाथ में लास्ट संख्या होती है वही हमारी इकाई का अंक, मतलब इधर से लास्ट वाली संख्या जो होती है, ठीक। ये तो आपको सबको पता होगा। अब चलिए इकाई का अंक निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। मान लो आपके पास लिखा है 525 गुणे में, ठीक है, 312 गुणे में 815 गुणे में 205, कुछ भी लिख सकता है, गुणे में 203, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए इकाई का अंक कौन सा होता है, तो हम कैसे निकालते हैं इसमें इकाई का अंक, क्या महत्वपूर्ण भूमिका इकाई के अंक निकालने की। चलिए आज बात करते हैं इकाई के अंक, ठीक। तो कुछ नहीं करना होता है आपको, इकाई का अंक, बस इकाई के अंक से ही कामयाबी मिल जाएगी हमें। इकाई का अंक ही उठा लो, इसमें उठा लो, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो यहाँ पे कितना है, तो 5 उठा लो, गुणे 2 उठा लो, गुणे में 5 उठा लो, गुणे में फिर 5 उठा लो, गुणे में 3। देखो यहाँ से 5 उठाया, 2 उठाया, 5 उठाया, 5 उठाया, 3 उठाया, बस। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हमारे पास बस 0 हो गया। अब जब भी हमारे पास 0 हो जाए तो इकाई का अंक ही 0 हो जाएगा, ठीक। जब भी आपको कहीं पे भी अगर दिख जाए कि हाँ 5 आ रहा है, 5 के साथ कोई, देखो जब भी आपके 5, ये चीज लिख लो आप, जब भी 5 आए और उसका गुणा किसी, लिख लेना ये, किसी सम संख्या से कराएं, सम संख्या का हो तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, 0 आएगा, याद रख लेना। देखो जब भी 5 आए और उसका गुणा किसी सम संख्या से कराए, यहाँ पे 5 आ गया, हमें दिखा कहीं पे सम संख्या मिल रही, ये 2 मिल गई, 2 हमें ये सम संख्या मिल गई, इसके चक्कर में 2 हो गया भाई साहब। अगर ये 2 ना होती, 1 या 3 5 होती तो भाई साहब हमारे पास 0 नहीं आता। इसके चक्कर में हमारा इकाई का अंक 0 आ गया, बड़ा नुकसान हो गया है। इसके चक्कर में हमारा 0 आ गया, तो इकाई का अंक हमेशा 0 हो गया। जैसे मैंने आपको लिख दिया, आप कोई भी संख्या आपको लिख लो, मान लो 2005 लिखना है, गुणे में 2002 लिखना है, गुणे में कितना भी लिख दो, 5812 लिख दो, चाहे 5320 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 20 लास्ट में क्यों लिख रहे हो, 25 लिख दो, ठीक।
अब बताओ यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा। देखो हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, जब भी संख्या 5 आए, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 आए 5 आए, लेकिन उसके साथ ये ओड संख्या आ गई, वो हमारे पास सम संख्या आ गई, ठीक है, सम संख्या आ गई, ओड नहीं है, ठीक है, इवन होता है ये, ठीक है, सम संख्या आ गई। तो सम संख्या आ गई तो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इकाई का अंक उठाओ, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुणे 5 100 आया। इकाई का अंक 0 ही, इकाई का अंक 0 हमेशा आएगा, ठीक, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। समझ गए ये चीजें। अब चलो एक तो इस लेवल का क्वेश्चन हो गया, दूसरा किस लेवल का क्वेश्चन पहुंचता है ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कोई गुणा पूछा जाए आप तो आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलो इकाई का अंक, ठीक, आपसे मान लो पूछा है 525 की पावर आपको किसी दे दी जाए, मान लो 215 दे दी जाए, ठीक। अब आपको इसमें पूछा है इकाई का अंक, बताओ इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। 425 दिया, 425 की पावर हमें दी है 215, भाई 425 को हमें 215 बार गुणा करेंगे, 215 बार, बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, चाहे यूपी पुलिस, सभी में ये परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इकाई के अंक वाले, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है इसमें। देखो जब भी आपको कोई पावर दी जाए, कोई पावर हो तो, ठीक है, लास्ट की दो संख्याओं में चार से भाग करा दो, दो संख्याओं में 4 से भाग। अब ये बताओ यहाँ पे लास्ट की संख्या 2 है, तो 15 में 4 से भाग कराते हैं तो कितना होता है, 4 3 12, बचा शेष 3 जो शेष बचा, यहाँ पे इकाई का अंक निकाले तो 5 की पावर 3, जो शेष बचा 3 उसी को इकाई के निकालते। तो भाई कर लो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25 पंजे 125, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या निकल गया, इकाई का अंक 5, ठीक है, आंसर आया हमारे पास 5। क्या करना है, जो भी पावर दिया उसके लास्ट वाली संख्या से 4 से भाग करेंगे, जो शेष पल आएगा उसको हम इकाई मतलब उसकी घात पावर मान लेंगे, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे संख्या दी जाती है, चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाता, कोई भी संख्या ले लो, 815 ले लो या फिर 815 का 800, कोई भी संख्या ले लो जो आपकी मर्जी, चलो 813 ले लिया, ठीक। इसकी पावर आपको दे दी है मान लो 420 दे दी है, 420। अब आपको क्या करना है, तो लास्ट की दो संख्याओं को 4 से भाग करेंगे, ये तो भाई साहब पूरा चला गया, कोई शेष जब भी 0 बचता है, जब भी शेष 0 बचे उसका मतलब हम समझते हैं कि पावर 4 है, ठीक है, शेष 0 बचे तो पावर 4 है। तो बताओ, तो 3 यहाँ पे है इकाई का अंक, 3 की पावर जब 0 बच रही है तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 में 0 ही आ जाएगा, ठीक है, 0 कभी हो ही नहीं सकता, तो पावर कितनी है 4, बस कर लो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तुरका 9, 3 27, 3 81, इकाई का अंक 1। समझ रहे हो, जब पावर शेष बचे तो आपको क्या मानना है, उसकी पावर 4, अगर 1 शेष बचता है तो 1 मान लेना, 2 शेष बचता है तो 2, 3 शेष बचता है तो 3, जब कुछ ना बचे तो 4 मान लो, बस यहाँ पे काम खत्म आपका। अब हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, बताइए जल्दी से। कोई भी संख्या ले लो, ऐसा नहीं मैं ये रट के आया हूँ, आपको पूछा जाएगा 513, ठीक, मान लो, ठीक। अब बताओ इनमें इकाई का अंक, तो पहले इकाई का अंक निकालना, तो यहाँ का इकाई का अंक उठा लो 8, 8 की पावर 13 से 4 से भाग करा तो 4 3 12 हो गया, तो बचा कितना, 1 शेष बचा, बस इसको 1 शेष मान लो। अब जिसकी पावर 1 हो तो उसका आंसर ही 1 आएगा, तो 8 एकम 8, तो 8, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक। अब समझ रहे आप। अब देखो आपको एग्जाम्पल बताएं,
अब आपको एग्जाम्पल बताएं ये ट्रिक सही है कि नहीं, तो ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादातर जांच लेते हैं कि ट्रिक हमारी लग रही है। अब मान लो 2 की पावर हमारे पास 5 दी है, ठीक है, ये छोटा है तो इसलिए हमने मान लिया ठीक। अब 2 की पावर 5 है, अगर इसको हम 4 से भाग करते हैं तो बचा हमारे पास 1 से, तो 2 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक 2। ठीक, हमें यहाँ से अपनी ट्रिक से पता लगे। लेकिन अगर हम इसमें ट्रिक ना लगाते तो अगर करते तो कैसे करते, ठीक, कैसे करते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार। ठीक, ये छोटा था इसीलिए हमने इतने बार कर लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 इकाई का अंक 2। इसको तो हम नहीं कर सकते 2028 गुणे 2028 513 बार कर लेते, नहीं कर पाते ना। तो यहाँ पे ये छोटा था इसीलिए हमने कर लिया, अपनी ट्रिक देख ली कि हमारी ये ट्रिक कामयाब है नहीं, तो बिल्कुल ये ट्रिक कामयाब है। ठीक है, तो किस ट्रिक से करना है आपको, पावर में आपको 4 से भाग देना है लास्ट की 2 संख्याओं में, जो शेष आए वही उसकी पावर रख देना। इकाई का अंक पूछा गया तो इकाई का अंक हमारे पास क्या था, क्या था, जल्दी से बताओ। इकाई का अंक हमारे पास 8 था, 8 की पावर 1 रखी तो 1 ही आया। यहाँ पे इकाई का अंक देखो क्या था, 813 उठाया था 13, तो 3 को मतलब उठाया, और यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ गया तो यहाँ पे 4 लिख दिया। जब 0 आए तो 4, 1 आए तो 1, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, बस। अब इकाई का अंक समाप्त। अब क्वेश्चन देखो किस किस प्रकार बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाता हूं। यदि x बराबर 164, क्या देखो क्वेश्चन देखो, यदि x बराबर क्या 164 की पावर कितनी है, की पावर है 169, ठीक है, फिर प्लस में दिया गया आपसे प्लस में आपको क्या दिया गया 333 की पावर कितनी है 337, फिर प्लस में दिया गया आपको, प्लस में नहीं फिर माइनस में आपको दिया गया 727 की पावर 726, तो x का मान मतलब तो इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, हमें अपनी वही पुरानी वाली ट्रिक लगा देनी है, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो पुरानी वाली ट्रिक हमारी क्या थी, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या था 4, तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक का 4 से भाग करो तो क्या है 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, 4 4 7 28 बचा 1 शेष। भाई 1 शेष बचेगा ना, 69 को जब 4 से भाग करो, लो 4 एकम 4 बचे 2, 29 4 7 28, 1 शेष बचा। ठीक, कितना 1 शेष बचा, लिख लिया, निशान है प्लस का। यहाँ पे 3 उठाओ, 3 की पावर 37 है, 4 से भागो 4 नेम 36, 1 शेष बच रहा है, चलो 1 इसमें भी बच रहा है। -7 उठाओ, 26 को कराओ 4 से, 4 छंग 24, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष, बस। अब कर लो 4 की पावर 1 4 हुआ, प्लस 3 की पावर 1 3 हुआ, -7 की पावर 7 कितना हुआ, 7 की पावर 7 7 7 49 हुआ, इकाई का अंक है 9, तो 4 3 7, तो कितना आ गया हमारे पास 4 3 7, 7 -9, तो बराबर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या माइनस के 2 आ जाएगा, बिल्कुल माइनस के 2 कभी नहीं आता आंसर। ठीक है, माइनस के 2 कभी नहीं आंसर आता। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जब भी माइनस के 2 इसमें दिया है तो अब इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा आ जाए तो यहाँ पे क्या एक और मान लेना। भाई डबल संख्या होगी, ये जरूरी होगी कि नहीं बताओ, अगर ये पूरा करते तो ये डबल होती, तो यहाँ पे एक संख्या मतलब 10 जोड़ देते इसमें 17, और 17 में तो 9 गए, बताओ कितने बचा, 17 में से 9 गए तो बचा 8, तो 8 इकाई का अंक। ठीक, यहाँ पे अगर मान लो 6 होते, अगर 6 बचते और माइनस में जा रहा था तो यहाँ पे एक और मतलब 10 बढ़ा लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बढ़ाना ताकि संख्या माइनस में नहीं, 7 थी यहाँ पे तो हमने 10 बढ़ा लिए, मतलब 17 कर लिए इसको। यहाँ पे अगर मान लो 8 थे तो हम 18 कर लेते। ठीक है, समझ रहे हो। अब माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर हाँ 0 मतलब 0 होता तो हम भी 10 करते तब भी। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है वो भी आपको मैं बताऊं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे 2 की पावर है कितनी 23, की पावर कितनी है 24, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 9 की पावर कितनी है 24, 24 की पावर 23 है। अब जब डबल पावर होती है तब हम क्या करते हैं, डबल पावर होती तब हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना, सब वही है। पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इससे निपटते हैं। तो यहाँ पे 23 की पावर 24 है और यहाँ पे 24 की पावर 23 है, तो पहले तो हम इसको निपट लेते हैं। तो इसमें निपटो तो पहले 3 की पावर यहाँ पे 4 से काटो, पूरी बार कट जाएगा 4 छंग 24, पूरा कट जाएगा तो मतलब 4 है पावर, ठीक है। जब 0 आता है शेष तो 4 मान लेते हैं, ठीक। ये हमारा खत्म यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे 4 को उठा लो, क्वेश्चन में माइनस में था, माइनस में कर लो। उसके बाद 4 उठा लो, यहाँ की पावर कितनी है 4 से कितनी करीब 20 बार, 4 पंजे 20, मतलब शेष 3 बच रहा है, बस काट लो। तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक क्या आएगा, 3 3 9 3 27 3 81 1 आएगा माइनस, ठीक है। और उसके बाद 4 की पावर 3 है तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, मतलब 4 आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो माइनस आ रहा है, जब माइनस 1 आ रहा है तो माइनस के 3 आ रहा है, तो माइनस के 3 इकाई अंक हो नहीं सकता, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 0 मान लेते हैं, वो 1 बढ़ा लेते हैं, मतलब 10 बढ़ा लेते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास 11, 11 में से 4 गया कितना आया 7। अब देखो 7 यहाँ पे क्या आया, मान लो हम 3 की पावर 4 लिखते तो 3 3 9 3 27 3 81 आता, माइनस 4 की पावर 3 होता है तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब बताओ 81 64 में अंतर कितना है, जल्दी से बताओ। तो कितना है 7, और यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 17, तो इकाई अंक देखो 7 आ रहा था। तो हमें ये पता लग गया यहाँ पे 1 बढ़ाने मतलब 10 बढ़ाने से हमारा इकाई अंक आएगा वही, ठीक है। तो हमने ये पूरा लिख लिया, पहले हम पूरा नहीं लिखते थे, अब हमने ये पूरा लिखा तो 81 आया, यहाँ पूरा लिखा तो 64, 64 में तो 81 गया, 81 में से 64 गया, तब आंसर बताओ कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा इकाई अंक। तो इसी प्रकार हम जब पूरी संख्या नहीं होती तो हम यहाँ पे 10 बढ़ा लेते हैं, बस 10 बढ़ाए 4 घटाए तो आ गया हमारे पास इकाई का अंक 7, ठीक है। इकाई का अंक 7 आया, ठीक। अब यहाँ जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आ रहा था 11, इकाई का अंक 1 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 4, ठीक। तो 2 की पावर, ये भी तो सोल्व करना है, 2 की पावर क्या आ रही थी, यहाँ पे सॉल्व किया 2 की पावर, भाई साहब अब जब इकाई का अंक यहाँ पे क्या बचा था, 2 की पावर इकाई का अंक जो होता था उसको ले लो 1 माइनस, उसके बाद यहाँ पे 4 की पावर, वो यहाँ पे कितना था 9, 9 की पावर इकाई का अंक यहाँ पे क्या बन रहा था, इकाई का अंक क्या बन रहा था 4 बन रहा था ना, ये वाला 4, बस घटा लो इसको। तो 2 की पावर 1 2 माइनस 9 की पावर 4, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81 गुणे 81, तो ये हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1, तो घटा दो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 1, तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा 1, ये हमारा राइट आंसर है। नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाऊंगा। तो इकाई का अंक क्या है हमारे पास 1, ठीक। नहीं समझ में आया होगा ये वाला आंसर। चलो अगर सिर्फ यहाँ तक पूछा जाता तो हमारा इकाई का अंक 7 आ रहा था, लेकिन पूछा गया यहाँ पे, तो देखो इसको कैसे करना था, फिर से समझो। क्वेश्चन हमारे पास ये था, क्वेश्चन ये था तो पहले हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो 3 की पावर यहाँ पे पूरा जा रहा है तो 4 लिख लिया, माइनस यहाँ पे 4 की पावर कितनी हो रही थी, पूरा नहीं जा रहा तो 3, ठीक। ये हमारे पास है क्या, अभी इस तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन है, यही पूछा गया था ना क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, 3 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 इकाई का अंक, तो इस पर लिख लो, यहाँ पे 1 बन गया, ये मैटर खत्म, इकाई का अंक हमें लेना था, ठीक है, 1 बन गया था। यहाँ पे 4 की पावर 3 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 9 की पावर 4 की पावर 3 है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, मतलब पावर आएगा 4, ठीक, लिख लिया, यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब 2 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास, तो 2 की पावर जब 1 करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर तो 2 आएगा, माइनस 9 की पावर 4 करो तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, अभी हमने करके दिखाया, तो क्या आ रहा था हमारे पास 1 आ रहा था, बस घटा दो, 2 में से 1 गया, कितना आया 1, तो इकाई का अंक हमारा क्या है 1। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन चलेंगे, और भी देखो और भी तरीके हैं, और भी क्वेश्चन हैं जिस तरीके से हम क्वेश्चन, तो कुछ भी आपको दिया है तो पावर में अभी कोई संख्या दी जाए या किसके भी पावर की संख्या दी जाए तो आपको करना ही है ये। तो एक क्वेश्चन और है, ये भी आप कर लीजिए, ये होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 की पावर 23 की पावर कितनी है 32, इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक। तो आपको कैसे करना मैंने यहाँ पे बताया, 2 की पावर 23 थी तो पहले तो हमने ये वाले सॉल्व किए, तो अगर मान लो हमारे पास सिर्फ 23 होता और 23 की पावर 24 होती तो हम क्या करते, यहाँ पे 3 उठा लिया, इकाई का अंक 4 से किया, पूरा चला गया तो 0, तो मतलब 4 है, यहाँ पे हमने उठा लिया माइनस के, उसके बाद माइनस ना लो, यही ले लो, अभी यहाँ पे क्या था ये था, तो 24 हमने 24 के 4 उठा लिए,
उसके बाद 23 पावर है तो मतलब 4 से काटा कितनी में आ गया, मतलब 20 हो गया, तो बचा 3 से, तो बस यहाँ पे उठा लो। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 3 3 9 3 27 3 81 1, ठीक है। यहाँ पे 4 की पावर 3 है तो 4 चौको 16 चौको 64 4, ठीक है। तो हमें पता लग गया 2 की पावर 1 और 9 की पावर 4, ठीक। तो इसी तरीके से सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे सॉल्व करना है एक ही डिजिट में। एक डिजिट में अगर इसको सॉल्व करते ये माइनस करना होता तो इसका आंसर क्या आता, 2 आता, तो इकाई का अंक 2 हो जाता। अगर सिर्फ एक ही डिजिट में पूछा जाता तो माइनस ये नहीं दिया होता। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको लगा के बताना है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से बताना है इसका आंसर, पहले तो जल्दी से बताओ इसका आंसर है क्या। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, देखो ऑप्शन में 9 1 3 4, ठीक। ये होमवर्क आप था, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर वाकई में इकाई का अंक निकालना आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है। जिससे कोई भी समझ में आया तो क्लास को बताना क्लास कैसी लगी, मजा आया आज की क्लास में कि नहीं। बहुत गजब की क्लास थी। अगर आपको वाकई में समझ में आया तो क्लास को कमेंट में जरूर बताना, आगे ऐसे ही क्लासें हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चलता हूँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये कमेंट में आंसर आपको 100% बताना है अगर आपने इकाई का अंक निकालना सीख गए होगे तो, ठीक है। तो चलता हूँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।